अस्सलामुअलैकुम, इरफान बशीर मलिक वेब 3.0 के सेकंड एपिसोड के साथ आपके सामने। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि इस एपिसोड में हम डिजिटल वॉलेट्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, बट बिफोर वी डू दैट थोड़ा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि वेब 3.0 के फंडामेंटल्स क्या हैं। और दो फंडामेंटल्स हमने सामने रखे थे। एक था डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हम पहले देख रहे हैं और सिक्योरिटी के अंदर ही हम डिजिटल वॉलेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि वॉलेट्स की दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स की भी दो फर्दर कैटेगरीज हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स और हार्डवेयर वॉलेट्स। और सॉफ्टवेयर वॉलेट्स के अंदर एक फर्दर सब कैटेगरी है जो है नॉन कस्टोडियल सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वॉलेट है वो है मेटामास्क। साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था कि जो सारा सिक्योरिटी का पैराडाइम है ये इनेबल होता है बाय कॉन्सेप्ट कॉल्ड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या प्राइवेट की इनक्रिप्शन। यहाँ मैं एक बात ये जहन नशीन कराता चलूँ कि ये जो वॉलेट्स होते हैं, ज़्यादातर वॉलेट्स खसूसन मेटामास्क, ये डेटा को स्टोर नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कीज़ को स्टोर करते हैं। जैसा कि आपके पास अगर अपना वॉलेट है, वॉलेट के अंदर जो आपका क्रेडिट कार्ड है, राइट, वो आपके बैंक अकाउंट की एक सॉर्ट ऑफ की है, राइट। खैर, थोड़ा सा रीकैप करते हैं कि एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर दो कीज होती हैं और दोनों कीज लिंक्ड होती हैं, लाइक पब्लिक और प्राइवेट की का एक पेयर होता है। लिंक से मुराद ये है, इनके लिंक होने से मुराद ये है कि एक ख़ास किस्म का एक एल्गोरिदम होता है जिसके थ्रू ये पब्लिक और प्राइवेट की के पेयर्स जनरेट होते हैं। ठीक है। और वो एल्गोरिदम ये इंश्योर करता है कि आप किसी भी डेटा को पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सामने रखें तो पब्लिक की कुड बी दी अकाउंट नंबर ऑफ योर बैंक, राइट। ये वो बैंक अकाउंट नंबर है कि जिस पे कोई भी डेटा या पैसे ट्रांसफ़र करवा सकता है। और प्राइवेट की आपकी आइडेंटिटी या वो आपका पासवर्ड है जिसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट नंबर को एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डिजिटल वॉलेट्स की अमूमी तौर पर और मेटामास्क की अगर खसूसी तौर पे मैं बात करूं तो ये एक हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक की जनरेशन एल्गोरिदम से बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक मास्टर की होती है और उस मास्टर की से मल्टीपल चाइल्ड कीज जनरेट होती हैं और फिर उन चाइल्ड कीज से मल्टीपल ग्रैंड चाइल्ड कीज जनरेट होती हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपके पास एक मास्टर की है या एक वॉलेट की है तो उसके अंदर छोटी छोटे वॉलेट्स या छोटे सब अकाउंट्स हो सकते हैं। यानी कि मेरे एक ही वॉलेट के अंदर मेरा मिज़ाइन का भी क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है जो कि इन इट सेल्फ एक डिफरेंट अकाउंट है, राइट। और मेरा HBL का भी क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है विच इट सेल्फ इज़ अ डिफरेंट अकाउंट, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक वॉलेट, उस वॉलेट की एक मास्टर की जिससे मेरा वो वॉलेट अनलॉक हो रहा है और उससे फिर फर्दर चाइल्ड कीज भी जनरेट हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अकाउंट की एक सेपरेट प्राइवेट की तो है, राइट। यानी कि मेरा जो मीज़ान के अकाउंट का बैंक अकाउंट का नंबर है जो पब्लिक की, और उसका जो मेरा पासवर्ड है जो मेरी प्राइवेट की है, राइट, वो मेरे UBL के पब्लिक की या अकाउंट नंबर या पासवर्ड या प्राइवेट की से फ़र्क है। लेकिन ये दोनों अकाउंट्स या दोनों अकाउंट्स के कार्ड जो है मेरे एक ही वॉलेट में पड़े हुए हैं। तो अगर मेरे पास वॉलेट की एक्सेस है तो मैं इन दोनों कीज तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है। सो हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक की जनरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको आप एक ट्री समझ सकते हैं कि ट्री में आप अगर टॉप या रूट तक पहुंच गए हैं
चुके हैं तो उसके नीचे तमाम ब्रांचेस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप एक की के थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। आपका एक अकाउंट हो सकता है बिटकॉइन को मैनिपुलेट करने के लिए, एक अकाउंट हो सकता है आपका कोई एनएफटी मार्केट प्लेस पे आप उस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई तीसरा अकाउंट आपका एथेरियम के साथ हो सकता है लिंक, कोई चौथा अकाउंट आपका किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ लिंक हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर छोटे हर हर प्लेटफॉर्म के लिए आपकी एक सेपरेट की है, लेकिन इन सारी कीज को आपने किसी एक वॉलेट के अंदर सेव कर लिया है। और ये बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इनेबल करता है कि आप तमाम की तमाम अपनी कीज को एक जगह पर इकट्ठा कर सकें, और साथ ही साथ इंडिविजुअल अकाउंट्स की एक्सेस को इंडिविजुअल कीज के थ्रू मैनेज मैनेज कर सकें। सो वॉलेट एक है, कीज अनलिमिटेड नंबर ऑफ कीज हो सकती हैं। अगर किसी ने मेटामास्क या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर वॉलेट ऑलरेडी इस्तेमाल किया है तो वो ये जानता होगा कि मेटामास्क के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स रख सकते हैं। सो ये मेरा एक मेटामास्क वॉलेट है जिसके अंदर 3 डिफरेंट अकाउंट्स हैं। एक ये स्वाप के नाम से, जिसका एक स्वाप तो एक फ्रेंडली नेम है, एक्चुअल उसकी पब्लिक की ये है, अम, जिसको वॉलेट एड्रेस भी कहते हैं। इसके अंदर 0 ईथर्स पड़े हुए हैं। ये गर्ली ईथ जो है ये एक टेस्ट नेटवर्क है इथेरियम का, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर मेरे मेटामास्क के वॉलेट के अंदर ये एक अकाउंट है, एक सब वॉलेट या सब अकाउंट है जिसकी पब्लिक की ये है। ऑब्वियसली इसकी प्राइवेट की विजिबल नहीं है, वो एक डिफरेंट जगह से एक्सेस होती है, आपको सामने नज़र नहीं आएगी। लेकिन इस अकाउंट में मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, 0 ईथर्स पड़े हुए हैं। दूसरा एक और मेरा अकाउंट है जी, उसके अंदर थोड़े से ईथर्स पड़े हुए हैं। तीसरा एक मेरा कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट है। ये ऐसा अकाउंट है कि जिसकी पब्लिक की तो ऑब्वियसली पब्लिक ही होती है, लेकिन इसकी प्राइवेट की मैंने किसी के साथ शेयर की हुई है फॉर फॉर दो सिनेरियोज के जहाँ पर आपने मल्टीपल लोगों ने कोई एक अकाउंट को एक्सेस करना है, तो यू मे वांट टू शेयर दैट प्राइवेट की विद दैट पर्सन। मैंने पूरे वॉलेट की रूट की नहीं शेयर की, राइट। अदरवाइज अगर मैंने रूट की शेयर की होती तो सारे के सारे मेरे अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने थे। मैंने सिर्फ एक ऐसा अकाउंट कि जिसके अंदर मैं किसी दूसरे दोस्त के साथ मिल के कुछ ट्रांजैक्शंस करता हूँ, उसकी मैंने की शेयर कर दी है, ठीक हो, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का नाम दिया हुआ है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि मेरे एक वॉलेट के अंदर मल्टीपल सब वॉलेट या सब अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ये हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक की जनरेशन का ये फ़ायदा है कि आपके पास एक ही वक्त में एक वॉलेट के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स, मल्टीपल सेक्शंस या मल्टीपल सब अकाउंट्स बन सकते हैं, जहाँ पर हर सेक्शन की अपनी एक की है, की है, की है, की है, की है, की है।